भाग 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 भाग, हुश हुश, भाग भाग, हुश हुश, जूते फेंक कर मारूंगा तुझे, जल्दी भाग 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 भाग। मौली साहब क्या हुआ, आप किस पर चिल्ला रहे हैं? अरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता, काबे के पास एक कुत्ता घुसा है। क्या मौली साहब, पर आपने कैसे देखा? अरे तुमने मुझे क्या कोई मामूली इंसान समझ रखा है? मुझे सब दिखता है। अच्छा, बच्चा घर गया, अपनी अम्मा से दोहराया, अम्मा आज काबे से कुत्ते को भगाया मौली साहब ने। अम्मा ने कहा अच्छा, तुम्हारी मौली साहब तो बड़े पहुँचे हुए, एक काम करो बेटा, उन्हें खाने पर बुलाना। मौली साहब पहुँच गए खाने पर, और फिर दस्तरखान बिछाया और सादा चावल रख दिया। मौली साहब बेचारे बैठ कर सोचने लगे, इंतज़ार 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 कर रहे हैं। पर्दे से जो है बच्चे की अम्मा ने बोला कि मौली साहब बिस्मिल्लाह तो कीजिए। मौली साहब सकुचाते हुए शर्माते हुए कहते जी इसके साथ कुछ कुछ कुछ। तो पर्दे से ही जो उसकी अम्मा कहती हैं कि मौली साहब काबे में तो आपको कुत्ता दिख गया, लेकिन क्या चावल के अंदर सालन है ये आपको नहीं दिख रहा है? मौली साहब शर्मिंदा हो गए और फिर उन्होंने कहा देखिए मौली साहब, इस तरह से झूठी झूठी अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, अल्लाह को नागवार है। इस तरह से बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये चीज़ जो है आप आइंदा से ना करें। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी फेकबाजियाँ करते हैं, तो फेकबाजी करने वालों के बातों में बिल्कुल भी नहीं आई। कई सारे ऐसे लोग मैंने देखा है झाड़ फूँक करने वाले कि वो हाथ पे चिपकाएंगे कागज़ और उसके बाद वो बोलेंगे कि तुम्हारा अभी आग में दिखाएंगे, हीट करेंगे और देखो लिखी हुई चीज़ें आ गई। अरे वो लेमन से किसी साइट्रिक चीज़ से लिख लेते हैं। तो बेवकूफ़ ना बने, अपनी अक्ल लगाएं।